श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 27वां अध्याय वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती है उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढ़ि का ही निर्देश करती है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती है? क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान है और गुणों के निधान है। श्रुतियां स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती है, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए ही भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा ही स्वेच्छा से अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण, श्रवण आदि, इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियां सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परक है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादिक ऋषियों ने आत्मनिश्चय द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपाधियों अनात्म भाव से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। यह गाथा देवऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है। भगवान के प्यारे भक्त देवऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अबुद्ध लौकिक कल्याण और परम निश्रेय भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारत वर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस परम भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्टिक ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन और आदि परम निर्वेशियों का ब्रह्मशास्त्र, ब्रह्म विषयक विचार का प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती है। अस्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती है। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक, सनानंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर भी उन्होंने अपने से सनंदन को तो वक्ता बना दिया और शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए
संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती है। श्रुतियां कहती है, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोषों के लिए जीवों के आनंदमय सहज स्वरूप को आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए सत्वादी गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना यह माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वास भूता श्रुतियां ही हम ही प्रमाण है। यद्यपि हम आपका स्वरूप वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति का लीला करते हैं, अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके कीड़ा करते हैं, तभी हम यत् किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले इस संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय यह सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बचे रहते हैं। जैसे घट, सारा मिट्टी का प्याला, कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत उत्पत्ति और प्रलय आप में ही होती है। तब आप पृथ्वी के समान विकारी है? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार है। इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काठ पर, होगा वह पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है। भगवान, लोग सत्व, रज, तम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भाव या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप उस माया नटनी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतकरण के राग, देश आदि जैसे शरीर के कलाकृत जरा, मरण आदि दोष मिटा देते हैं और निरंतर आपसे उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान, प्राणधारियों के जीवन की सफलता के भी साक्षी हैं। वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं, इसलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुप्ना नाड़ी है, ब्रह्मांड रंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई है। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही है।
इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों को और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों को विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठों रूपों में नहीं फंसते। आपके स्वतंत्र एक रस स्वभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है। भगवान, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विभिन्न प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपने घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु, ये शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर भी तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग साख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत्य शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं। उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उसकी सारी वृत्तियां सारी वासनाएं शरीर आदि में लग जाती है और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यति अपने प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे बैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही रहते हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती है और आपकी शेषनाग के समान मोटी लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती है, जिस परम पद को प्राप्त करती है वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती है और आपके चरणारविंद मकरांद रस का पान करती रहती है। क्यों न हो, आप समदर्शी जो हैं, आपके दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। भगवान, आप अनादि और अनंत है, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी निर्वृत्ति परायण, सनकादिक तथा प्रवृत्ति परायण मरीच आदि बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए। जिस समय सब आपको समेटकर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिसे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके।
क्योंकि उस समय न तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न तो महतत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जगाने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे सभी बातें भ्रम मूलक है और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है। इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष ही कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य से प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रिया आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही हो तो है, इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है, इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। भगवान, जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख है, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं का समान बांध देते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु, आप मन बुद्धि इंद्रिय आदि कारणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतकरण और बाह्य कारणों की शक्तियों से सदा सर्वथा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश है, अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्य के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं ही कि आपके जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वह वही काम करते रहते हैं। नित्य मुक्त आप मायातीत है, फिर भी जब अपने क्षण मात्र से संकल्प से माया के साथ कीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सूक्ष्म कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु है। आकाश के समान सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो कोई पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं और यह जीव असंख्य हो और सब के सब नित्य एक सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक, यह बात बन ही नहीं सकती और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न और आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है, इसलिए आप
उनके कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप ही उनमें समरूप से स्थित है, परंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितने वस्तुएं जानी जाती है वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती है। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों से परे है। स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो यह है कि प्राकृतिक और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप है कभी मृत्यु के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक दूसरे के द्वारा संयोग हो जाने से। जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु को संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्राकृतिक में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का आभास, एक में दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण ही जीवों को विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियों और मधु में समस्त पुष्पों का रस समा जाते हैं, वैसे ही सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता और उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथक स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, आपको आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीनों भोगों वाला काल चक्र आपका भूविलास मात्र है। वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण लेते हैं। जो आपके शरणागत भक्त है, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाले उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत से होकर उन लोगों ने सनानंदन की पूजा की। नारद सनकादिक ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतएव ये सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार स्वत्र है। देवऋषि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनके ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है, और भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों को परम कल्याण मोक्ष के लिए कामनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण देवयापन वेद व्यास जी के आश्रम पर गया। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती है, और उसमें मन
का कैसे प्रवेश होता है? यही तो तुम्हारा प्रश्न था। प्रचित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ा निद्रा सुषुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर ये जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिंत मात्र तत्व है कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रति पर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। शेष अगले अंक में। राधे राधे।